अभी 2-3 दिनों से नवरात्रि यहाँ चालू है और सब लोग देवी दुर्गा के सामने जा कर के बढ़िया नहा धो के पूजा पाठ आरती अगरबत्ती लगाते हैं और धूमधाम से गाने बजाने में लगे हुए हैं। और नवरात्रि में बहुत लोग उपवास भी रहते हैं कि हम भक्ति करेंगे, उपवास रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, देवी दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार सोच करके उपवास रहते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति तो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों के साथ सुंदर व्यवहार होना चाहिए। परिवार में कलह नहीं होना चाहिए, परिवार में सब एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और यह कब होगा? हम सच्चे ढंग से भक्ति करेंगे तब। क्योंकि आज हम देखते हैं कि भक्ति भी दिखावा मात्रा है, भक्ति भी रेडीमेड हो गई है। जैसे कोई सामान खरीदते हैं, लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, कोई चीज़ बनाकर खाना नहीं चाहते हैं, कपड़ा बुनना नहीं चाहते हैं, सिलना नहीं चाहते हैं, रेडीमेड खरीद कर पहनना चाहते हैं, रेडीमेड खरीद करके खाना चाहते हैं, बना बनाया सब चीज़ मिलता है। ऐसे ही भक्ति हो गई है। और जहाँ त्याग की बात आती है, परिश्रम की बात आती है, तो लोग दूर हट जाते हैं। और चमत्कार की बात जब चलती है, एक लोटा का जल सारी समस्याओं का हल, ये वाले बात जब आती है तो लोग दौड़ पड़ते हैं, भीड़ लग जाती है लोगों की। और जहाँ निर्णय परक वाणी की चर्चा होती है, कर्म करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, ऐसी जब चर्चा होती है तो लोग वहाँ पर बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो हर चीज़ बना बनाया मिले, तो भक्ति भी एक दिखावा मात्र हो गई है। तो दिखावे के भक्ति से मन में शांति नहीं मिलती है। सच्चे ढंग से यदि भक्ति होती है, लोग अन्न तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन की जो बुराइयां हैं उसका त्याग नहीं कर पाता है। यदि मन के बुराइयों का त्याग होता तो लोग क्रोध नहीं करते, मन में लोभ नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, लोग चुगली नहीं करते। तो कई प्रकार की बुराइयां जो है हमारे अंदर में है, हम उसी में डूब जाते हैं, उसी की चर्चा करते रह जाते हैं। तो ये सच्ची भक्ति नहीं है। तो भक्ति में हमारा मन परिवर्तन होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए। और मन जब तक साफ नहीं होगा तब हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लोग खिलाना चाहते हैं, कोई मेहमान आ गए, भोजन बनाकर खिलाते हैं तो वो भी दिखावा मात्रा हो जाता है। 1 दिन 2 दिन कोई मेहमान ठहर जाए तो लोग सोचते हैं, उब जाते हैं 2 दिन में ही कि कब यहाँ से चले जाए। ऐसे ही एक घर में मेहमान आया था, तो एक टाइम तो भोजन खिला दिया। अब शाम के समय सोच रहे हैं कि मेहमान चले जाए तो अच्छा है। मेहमान गए नहीं, बैठे ही थे। तो अपनी वो बूढ़ा बाबा जो है अपनी बहू से कहता है कि शाम के समय मैं मेहमान के पास बैठा रहूँगा और तुम भोजन पूछने के लिए आना। तो मैं मना कर दूँगा, भोजन नहीं करूँगा, फिर हो सके मेहमान भी मना कर दे।
तो मेहमान के पास बैठा हुआ था घर का मुखिया, और बहू जाती है कि पिताजी भोजन में क्या बनाएंगे। तो उनके ससुर बोलते हैं, घर का मुखिया बाबा जी बोलते हैं कि कितना खाएंगे, अभी तो दोपहर में खाए ही हैं, दोपहर में भोजन हुआ ही है, हम कोई राक्षस है कि शाम का फिर भोजन करेंगे। अब मेहमान बेचारा बैठा हुआ था, उनका तो खाने का मन था, लेकिन वो सोचने लगा कि मैं यदि भोजन करूंगा करके कहता हूँ तो मैं भी राक्षस कहलाऊंगा, इसलिए वो भी कह दिया कि मैं भी भोजन नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग जो है व्यवहार करते हैं, एक दिखावा मात्र होता है, मन में तो कुछ अलग भाव है और ऊपर से बात व्यवहार अलग करता है। और कोई लोग अच्छा काम करते हैं, जैसे दान कर दिए, धर्म का काम करते हैं, तो वो भी एक दिखावा मात्र होता है। किसी को कुछ सामान देते हैं, चाहे मित्र हो चाहे परिवार के लोग हो, किसी को भी कुछ दे रहे हैं तो वो भी दिखाना चाहते हैं कि हमने अमुक को इतना दिया, अमुक को हमने कपड़ा दिया, अमुक को हमने गहना दिया, धन दिया, रुपया पैसा दिया, प्यार दिया। तो बाहर कुछ और मन में कुछ अलग ही होता है। तो ऐसे व्यवहार काम आने वाला नहीं है, ऐसी भक्ति काम आने वाली नहीं है। दो मित्र थे, तो अपने ससुराल जाने वाले थे उनके मित्र। तो एक मित्र जब ससुराल जाने वाले थे तो उनके मित्र पास में बैठा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि मैं यदि कुछ नहीं कहता हूँ तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चलिए मित्र जी, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलो। तो उन्होंने कहा कि आप भी गजब की बात करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है और अचानक से आप बोल रहे हैं तो कैसे चला जाऊँ मैं। पहले से पता होता तो थोड़ा ठीक ठाक से कपड़ा पहन कर आता। तो उनके मित्र ने कहा कि अरे मित्र हो, कोई दूसरा थोड़ी हो, मेरा कपड़ा पहन लो और मेरा कपड़ा पहन करके साथ में चलो, मित्र है एक दूसरे का चलता है। पहना दिए अपना कपड़ा, चले गए ससुराल में। अब ससुराल वाले से चर्चा कर रहे हैं, आपस में सब लोग बैठे हुए हैं, तो बताने लगे अपने मित्र के बारे में कि ये मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, साथ साथ हम लोग कहीं चले जाते हैं, कुछ काम करते हैं तब भी साथ साथ, तो बहुत अच्छा मित्र है। तो इनको जब आने के लिए मैं बोला तो इन्होंने कहा कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरा कपड़ा पहन लो और चलो। तो तैयार हो गया और आ गया बढ़िया। वहाँ से उठने के बाद उनके मित्र ने कहा ये आप अच्छा नहीं कह रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सबसे बढ़िया बात व्यवहार किए, परिचय करवाए, लेकिन कपड़े के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, अब के बाद मैं कपड़े के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर दूसरे के घर में बैठने के लिए जाते हैं, कोई मेहमान जाते हैं तो बुलाते हैं अपने घर में। बैठने के लिए जब गए तो चर्चा हुई, उन्होंने फिर परिचय करवाया कि ये मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छा मित्र है और मेरे साथ में आए हैं, लेकिन मैं कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो घर वाले लोग बैठे हैं और फिर आगे तो बढ़ा नहीं, लेकिन कपड़ा का नाम ले ही लिया, क्योंकि अंदर में जो रहा, उन्होंने सोच रहा था कि मेरा कपड़ा पहना करके मैं ले जा रहा हूँ, तो अंदर में कुछ उनका रहा तो वो निकल ही पड़ता था। उन्होंने कहा कि कपड़े के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, और कपड़ा कहते कहते उनके घर से बाहर निकल गए। उनके मित्र ने कहा कि आप कपड़े के बारे में फिर शुरू कर दिए। उन्होंने कहा अब कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो ऐसे लोग होते हैं कि किसी को कुछ देते हैं तो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, अच्छा कहलवाना चाहते हैं, मैंने अमुक को इतना दिया, धन दिया, प्यार दिया, कपड़ा दिया, चाहे जो भी दिया, तो दिखाना चाहते हैं। तो मन जब शुद्ध रहता है, जब मन पवित्र रहता है, तो लोग ऐसे काम करते हैं
किसी को कुछ देते हैं तो पता नहीं चलता है, वो दिखावे के चक्कर में नहीं रहता है। तो अभी नवरात्रि में सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो 9 दिन तक तो बढ़िया लोगों से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, उपवास भी रहते हैं। लेकिन 9 दिन के बाद में फिर वही लड़ाई झगड़ा कलह शुरू हो जाता है, तो इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमारे मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति पता चलता कैसे पता चले कि हमारे व्यवहार के द्वारा, कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं तो ये बाहरी दिखावा मात्र होता है। सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आज हम देखते हैं कि सास बहू देरान जेठान एक दूसरे का मन नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे में लड़ाई है, झगड़ा है। तो घर में जो सासू माँ है उसके सम्मान नहीं करते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, और फिर 4 हाथ वाले दुर्गा के सामने जा कर के अगरबत्ती घुमाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इनसे क्या होने वाला है? शरीर में जब तकलीफ आ जाए, शरीर में जब पीड़ा होगी, तो 4 हाथ वाले दुर्गा जो है दौड़ करके नहीं आएगी, 2 हाथ वाले जो सासू माँ है वही दौड़ करके आएगी और तकलीफ को दूर करेगी, सेवा करेगी। लेकिन लोग नहीं सोच पाते हैं, और ये 9 दिन जो दुर्गा देवी को रख करके पूजा पाठ में लीन है, भक्ति भावना में डूबे हुए हैं, तो लोग जहाँ त्याग की बात आती है तो दूर हट जाते हैं, और चमत्कार की बोलबाला है उसी में लोग डटे रहते हैं, उसी में लोग झूम झूम करके भजन गाते हैं, डूबे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये भक्ति सदैव हमारे भीतर होना चाहिए। तो हमारा कर्म यदि अच्छा हो, हमारा मन यदि अच्छा होगा तो हमारा कर्म अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहार यदि अच्छा है, कर्म यदि अच्छा है, तो किसी देवी के पास जा कर के पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे सुख मिले, शांति मिले। घर में ही सुख मिलेगा, घर में ही शांति मिलेगी। घर के जितने सदस्य हैं वो देवी और देवता है, उसके साथ लोग सुंदर व्यवहार नहीं करते हैं। भोजन बनाते हैं तो गुस्से में भोजन बनाते हैं, बर्तन सफाई गुस्से में पटक करके बर्तन सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो ये भक्ति दिखावा मात्र होता है। तो 9 दिन भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। तो परिवार में अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और यही असली पूजा है। घर में जो बड़े बुजुर्ग है वही असली देवी और देवता है, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका आदर सत्कार होना चाहिए। तो ये वही असली भक्ति है। सुनो ये मुसाफिर लोग, इस जग में नहीं कोई तेरा क्यों भूल गया प्राणी। सुनो ये मुसाफिर लोग, अच्छे बुरे तेरे कर्म यही साथ जाएगा। ले सत्संगत से ज्ञान यही काम आएगा। अच्छे बुरे तेरे कर्म यही साथ जाएगा। ले सत्संगत से ज्ञान यही काम आएगा। बाकी तो कुछ साथ न होगा, गृहदारा धन मान।
जग में नहीं कोई तेरा क्यों भूल गया प्राणी। सुनो ये मुसाफिर लोग, जो भोग में उलझा पाया न तृप्ति है, जो योग को समझा उनकी ही मुक्ति है। जो भोग में उलझा पाया न तृप्ति है, जो योग को समझा उनकी ही मुक्ति है। थोड़े दिनों का जीवन है ये, कर जाओ शुभ काम। सुनो ये मुसाफिर लोग, इस जग में नहीं कोई तेरा क्यों भूल गया प्राणी। सुनो ये मुसाफिर लोग, आत्मा ही देव नहीं दूसरा कोई और। बाहर से मुख को मोड़ कर आत्मा में ठार। आत्मा ही देव नहीं दूसरा कोई और। बाहर से मुख को मोड़ कर आत्मा में ठार। जन्मों से तू भटकता आया, किया न निज का काम। सुनो ये मुसाफिर लोग, इस जग में नहीं कोई तेरा क्यों भूल गया प्राणी। सुनो ये मुसाफिर लोग, गुरु ज्ञान में जागो, जीवन सफल कर लो। यह सुंदर अवसर है, मत माया में भटको। गुरु ज्ञान में जागो, जीवन सफल कर लो। यह सुंदर अवसर है, मत माया में भटको। संतुष्टि रहेगी जीवन में, नहीं होगा दुख का नाम। सुनो ये मुसाफिर लोग, इस जग में नहीं कोई तेरा क्यों भूल गया प्राणी। सुनो ये मुसाफिर लोग, सुनो ये मुसाफिर लोग। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब।